हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज़ अ क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 1। तो इसके पहले भी हमने पार्ट 1 में हमने 1 तक हमने पढ़ रखा था, पार्ट 1 तक मेनली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। मेनली हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, मतलब कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, एंड मैंने वीडियो को पोस्ट कर रखा है। आप लोग मतलब ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आधी स्टोरी आप लोग फिर समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देखा था। लास्ट हमारी लाइन थी, हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। उसके बाद हर्मिट ने किंग से क्या कहा कि यहाँ पे कोई आ रहा है दौड़ते हुए। ठीक है, आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं। ओके, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। अब यहाँ पे किंग ने टर्न किया, ठीक है, और उसने देखा कि एक बियर्ड मैन उसके पास आ रहा है। ठीक है, हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, और उसके जो हैंड्स थे वो प्रेस्ड थे कहाँ पे, स्टोमच के पास, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, वेन ही रीच्ड द किंग ही फैंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो किंग के पास पहुँचा तो वो फेल टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे वो गिर चुका था। द किंग एंड द हर्मिट, आगे देखते हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ट इन हिज स्टोमच। अब जो किंग और हर्मिट थे वो मैन्स के क्लोथिंग को हटाते हैं। ठीक है, और एक बड़ा सा घाव मिलता है उसके स्टोमच में। ठीक है, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिप। उसके बाद किंग ने क्या किया, वॉश्ड किया और फिर कवर किया उसको हैंकरचिप से। किसको, स्टोमच को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है ना वो स्टॉप नहीं हो रहा था। ओके, द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। उसके बाद किंग ने रीड्रेस्ट किया वॉन्ड को जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद जो मैन है वो बेटर फेल्ट करने लगा। ठीक है, और फिर उसने ड्रिंक करने के लिए कुछ भी मांगा। ठीक है, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। उसके बाद जो किंग है वो फ्रेश वाटर लाते हैं और किसको देते हैं, उसी को देते हैं जो क्या था, जो दौड़ते हुए आया था। ठीक है, स्ट्रेंजर पर्सन। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब इस समय क्या हो गया था, जो सन था वो सेट कर गया था और जो एयर था वो कूल हो गया था। ठीक है, द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। उसके बाद क्या होता है, the king with the hermit's help, hermit's का हेल्प लिया। ठीक है, और वॉन्डेड मैन को उठाया, कैरीड किया इनटू द हट, घर में ले गए, हट में ले गए और उसको कहाँ पे, बेड पे उसको लेट डाउन कर दिया गया। ठीक है, द मैन क्लोज्ड हिज आइज। उसके बाद जो वो मैन था वो अपने आइज़ को क्लोज कर लिया और फिर वो चुपचाप से ले कर गया। ठीक है, मतलब लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क। उसके बाद जो किंग था वो भी थक चुका था एंड वर्क ही हैड डन, और उसके बाद वो काम भी तो कर रहा था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और उसके बाद वो भी ज़मीन पे लेट गया और फिर वो सो गया उस रात। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ फिगर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये है किंग, ये है हर्मिट और ये है वो वॉन्ड मैन जिसके स्टोमच से ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक हो गया था। हाँ, द मैन क्लोज्ड हिज आइज। ओके, स्लीप नाइट। हाँ, व्हेन ही अवेक इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। उसके बाद जब वो उठा, ठीक है, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वेल्स। अब यहाँ पे देखिए, फॉरगिव मी, जब वो उठा, ठीक है, तो वो क्या, उसने माफ़ी मांगी। किससे, सेड द बियर्ड मैन ने कहा इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक। जब किंग उठ गया तो उसने, जो बियर्ड मैन था उसने माफ़ी मांगी। किससे मांगी, किंग से माफ़ी मांगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास माफ़ करने के लिए कोई ये नहीं है। हैव नथिंग टू फॉरगिव यू। ठीक है, आगे देखिए। यू डू नॉट नो मी बट, एक सेकेंड। अब यहाँ पे वो बोलता है वॉन्डेड मैन, ठीक है, जो स्ट्रेंज आदमी था, वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम डैट इनिमी ऑफ योर हु सॉ रिवेंज ऑन यू, कि मैं तुम्हारा
तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, ठीक है, कि मैंने कसम खा ली थी मैं रिवेंज लूँगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को डेथ कर दिया था, मतलब ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरे प्रॉपर्टी पे तुमने जब्त कर लिया था, ठीक है। सीज मतलब होता है जब्त करना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम अकेले जा रहे हो हर्मिट के पास, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। उसके बाद यहाँ पे बोलता है आई न्यू यू हैड गॉन, कि मुझे पता था कि तुम अकेले जा रहे हो हर्मिट के पास। आई मेड माई माइंड टू किल यू, मैंने अपने माइंड में बनाया कि तुमको मारा जाए, ठीक है, जब तुम वापस आओगे अपने होम में, मतलब वे मतलब रास्ते में रहोगे, ठीक है। बट द डे पास्ड, लेकिन डे पास्ड हो गया, लेकिन तुम आए नहीं वापस, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपने हाइडिंग प्लेस को लेफ्ट कर दिया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आया, हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वॉन्टेड मी, उसके बाद उन्होंने मेरे को घाव दिया, ठीक है, मतलब मेरे को मारा। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, उसके बाद मैं वहाँ से भी बच के निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम ड्रेस्ड नहीं करते मेरे वॉन्ट्स को। आई विश टू किल यू, मेरी विश थी कि मैं तुम्हें मार दूँ, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को सेव किया। नाउ इफ़ आई लाइव, अगर मैं यहाँ पे जीवित हो जाता हूँ, मतलब जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुमको एकदम लॉयल और सच्चा, यहाँ पे फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड सच्चा, लॉयल और सच्चा तरीके का सर्वेंट बनूंगा। और फिर एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम, और मैं अपने बेटे को भी कहूँगा ऐसे ही करने के लिए, ठीक है। फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, उसके बाद किंग बहुत हैप्पी था, ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंड मेड पीस मतलब शांति बना ले, मतलब अब कोई भी किस्म की लड़ाई झगड़े नहीं है उसके इनिमी के साथ, ठीक है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर हैज फ्रेंड, और उसको वॉन कर लिया एज अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वो बस उसको फ्रेंड नहीं बनाया, बल्कि उसने ही नॉट ओनली फॉर हिम, लेकिन उसने कहा कि सर्वेंट को भेजा उसके पास और कुछ डॉक्टर्स को भेजे उसके पास, ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। किसका अच्छे से ख्याल रख सके? जो वो स्ट्रेंजर था, जो एनिमी था उसका। एंड ही प्रॉमिस टू गिव हिम बैक मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसने प्रॉमिस्ड किया कि मैं प्रॉपर्टी भी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। आगे देखिए, Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उसके बाद वॉन्डेड मैन को छोड़ के और वो हर्मिट के पास गया, ठीक है। बिफोर गोइंग वे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर इस क्वेश्चन, और मतलब वहाँ से जाने से पहले उसने फिर से एक बार ये विश किया कि काश मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग्ड द डे बिफोर, उसके बाद जो उसने डग्ड किया था, ठीक है, उसमें वो सीड्स को बो रहा था, कौन? हर्मिट। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, उसके बाद किंग गया हर्मिट के पास, एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, कि लास्ट टाइम मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर प्लीज दे दो वाइज मैन, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये किंग बोल रहा है। किससे बोल रहा है? हर्मिट से बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग ही स्टूड बिफोर हिम। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? यू हैव, कि तुम्हें यार यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है, हर्मिट ने कहा, ठीक है। वो बेंडिंग डाउन ही था अभी ग्राउंड पे, एंड लुकिंग अप द किंग, और उसके बाद किंग के ऊपर, मतलब किंग देख रहा था, किंग ऊपर था ना, तो लुकिंग अप, ठीक है। एंड ही स्टूड बिफोर हिम। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब इसने, किंग ने कहा कि मुझे कैसे आंसर पता है तुम्हें, व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, तो यहाँ पे हर्मिट बोलता है, रिप्लाइड द हर्मिट, कि तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, had not dug these beds for me, you would have gone away. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर तुमने कल मेरी वीकनेस नहीं देखी रहती तो तुम इतना ये खुदाई नहीं करते और ये बीज नहीं हम लोग बोते, ठीक है, तुम चले जाते। अब देखिए, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब फिर क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेंजर आया, जो एनिमी आया, उसने अटैक किया, ठीक है, और फिर मतलब दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर मतलब तुम मेरे साथ स्टे कर गए कल रात को, ऐसे करके हर्मिट ने बोला। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हुआ कि जब डिगिंग कर रहे थे तुम बेड्स को, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो मैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन हो गया, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या हो गया कि मेरे लिए कुछ अच्छा करना, राइट। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, जब मैन हमारे पास आ रहा था दौड़ के, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, तो वहाँ पे तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या हो गया कि उसकी केयर करना, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो अगर तुम उसका ड्रेस नहीं करते उसके वॉन्ट्स तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है, और तुम उससे पीस मेंटेन नहीं कर पाते, जो अभी उसके साथ सब स्मूथली चल रहा है, वो तुम्हारा फ्रेंड बन गया, सब माफ़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इम्पॉर्टेंट हो गया, और तुमने जो उसके लिए किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस हो गया, ठीक है। अब देखिए, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, तो यहाँ पे वो क्या है कि रिमेंबर करो कि एक ही टाइम है, ठीक है, देयर इज़ ओनली वन टाइम, और वो इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, अभी, नाउ, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टाइम है कोई भी पावर टू एक्ट, तुम एक्ट कर सकते हो, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर with a particular moment, for no one knows what will happen in future and whether we will meet anyone else। अब यहाँ पे है the most necessary person is the person you are with at particular moment। अब जो most necessary person है ना is the person you are, जिसके साथ तुम हो इस moment में। for no one knows what will happen, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, and whether we will meet anyone else, और किसी और से भी मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, मतलब उस पर्सन के लिए अच्छा करना, बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि उसी पर्पज़ के लिए हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। और इसके राइटर जो है वो है लियो टोल्स्टॉय, ठीक है, टोल्स्टॉय। चलिए एक सेकेंड, उसके बाद कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक वगैरह दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। बाकी कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।